Yes, plus 2 students. In our previous video, we have discussed about TIR and its applications. कि हमने एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस किया था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हाउ प्रिज्म्स प्रोड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 90 डिग्री एज वेल एज बाय 180 डिग्री. दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स न्यू एप्लीकेशन मिराज. मिराज इज़ जस्ट लाइक मिरर इमेज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं मिरर के अंदर, हमें दिखाई देता है. इट्स जस्ट लाइक दैट मिराज. मिराज मीन्स एक्चुअल में कोई इमेज प्रोडक्शन नहीं होता, एक्चुअल में कोई मिरर नहीं होता, बट इट्स जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन, कि ऑप्टिकल फिनोमिना है जो जस्ट अपीयर होता है, एक्चुअल में नहीं होता. एंड इट हैपन्स ड्यू टू हॉट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तो हॉट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ये फिनोमिना कैसे अक्कर होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. कि जैसे हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ट्री ए बी. हमें इस ए बी की इमेज दिखाई देती है रोड पर. मिराज क्या होता है, जैसे हम हॉट एटमॉस्फेयर में वेरी समर सीज़न में हम ट्रैवल कर रहे हैं और दूर रोड पर हमें कहीं वाटर अपीयरेंस होता है. मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि रोड पर पानी है और पानी में हमें साइड बाय ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ट्रीज़ की इन्वर्टेड इमेजेस भी अपीयर होती हैं, बट एक्चुअल में ऐसा वहाँ पर नहीं होता है. इट्स जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो एक्चुअल में नहीं है बट अपीयर हो रहा है. तो क्यों हो रहा है? इट्स जस्ट ड्यू टू हॉट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. तो हॉट एटमॉस्फेयर में ये कैसे होता है, लेट्स सी. कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता है कि समर सीज़न है, हॉट एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ के सरफेस की जो नियर लेयर्स हैं दैट बिकम्स टू हॉट. अगर हम बात करते हैं इस ट्री की, तो ये बॉटम लेयर है. अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सो दीज आर द सम डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. तो अगर हम बात करते हैं सरफेस के नियर लेयर्स की, सरफेस के सराउंडिंग में टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और एज वी मूव अबव एंड अबव, तो उसका टेम्परेचर कैसा होता जाएगा, लेस होता जाएगा. एंड ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है दैट बिकम्स रेयरर, और जहाँ टेम्परेचर कम है दैट बिहेव एज अ डेंसर मीडियम. ओके. तो अगर हम बात करते हैं इस टॉप ऑफ द ट्री की, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, फॉर एग्जांपल ऑन दिस लेयर, तो अब ये डेंसर टू रेयरर आ रही है, डेंसर टू रेयरर आ रही है, विच इज़ द कंडीशन ऑफ TIR. अब डेंसर टू रेयरर की वजह से ये क्या होगा, it will not move towards its own path, it will bend away from the normal. Away from normal गई. Similarly again it suffers a refraction from denser to rarer, अपने path को ना जाके away from the normal गई. अवे जाते जाते इसका जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑन द फर्दर एंड फर्दर लेयर, इट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, एंड एट अ पॉइंट इट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. बढ़ते बढ़ते जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाएगा, देन इट विल नॉट सफ़र रिफ्रैक्शन, इंस्टेड इट सफ़र्स TIR. अपने पाथ से रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करेगा, इंस्टेड इट सफ़र्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टू कंडीशंस होती हैं, बोथ आर फुलफिल. नंबर 1, डेंसर टू रेयरर जाना चाहिए इंसिडेंट रे. नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. सो हियर बोथ कंडीशंस आर फुलफिल, सो द रे सफर्स TIR, जो हमें इधर अपीयर ना हो करके एक्चुअल में बैक पे अपीयर हो रहा है, लाइक दिस, एंड दिस प्रोड्यूस द इन्वर्टेड इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट AB का हमें A', B' इन्वर्टेड इमेज अपीयर होता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, जो कि एक्चुअल में नहीं होता. सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन, इट इज़ कॉल्ड एज मिराज, जो कि कब पॉसिबल होता है, ओनली इन द केस ऑफ हॉट एटमॉस्फेयर. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन TIR, जो कि हमें डेली लाइफ में यहाँ पर अपीयर होता है. ओके.
So now we'll talk about its next application of TIR, brilliance of diamond। जैसा हम सबको पता है कि डायमंड जो है वो बहुत शाइनी होता है, इट्स वेरी ब्रिलियंट एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टोन्स। कुछ अदर स्टोन्स भी होते हैं जो डायमंड की तरह ही ब्रिलियंटली शाइन करते हैं। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देयर ब्रिलियंस, क्यों शाइन करते हैं, तो इसके पीछे भी क्या फिनोमिना है, दैट इज़ TIR। सो हाउ TIR इज़ हेल्पफुल इन ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, लेट्स सी अबाउट इट। कि डायमंड में क्या होता है, नंबर 1 अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 2.47 एंड डायमंड एयर इंटरफेस के लिए, डायमंड एयर इंटरफेस के लिए, फॉर डायमंड एयर इंटरफेस वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 23 डिग्री ओनली, दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो ड्यू टू दिस टू रीजंस डायमंड जो है इट कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ फेसेस, मीन्स जो एक मटेरियल है, एक सरफेस है, उसको हम नंबर ऑफ फेसेस में कट कर सकते हैं। यानी कि अगर उस पर कोई रे इंसिडेंट होगी तो वो इंसिडेंट रे एक सरफेस पर नहीं इंसिडेंट हो रही, इट सफ़र्स अगेन एंड अगेन, वो उसी फेसेस के अंदर घूमेगी, उसे वो सफ़र करना पड़ेगा ड्यू टू दैट नंबर ऑफ। सो डायमंड को हम बहुत सारे फेसेस में कट कर सकते हैं ड्यू टू दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके अंदर ही इनहेरेंट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि डायमंड है और डायमंड पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, तो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हमेशा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 23 डिग्री ओनली। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑलवेज, तो इट विल सफ़र TIR। अब वो कहाँ जाएगी, इसके नंबर फेस 1 पर जाएगी, फिर वो कहाँ जाएगी, अगेन सफ़र्स TIR, नंबर 2 पर जाएगी, नंबर 3 पर जाएगी एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ फेसेस में इसे कट किया हुआ है, ड्यू टू दैट ऑल नंबर ऑफ फेसेस इट विल सफ़र TIR अगेन एंड अगेन। So it the ray incident, एक incident ray, it suffers TIR again and again from the multiple number of faces of the diamond। क्योंकि उसे मल्टीपल फेसेस में कट कर सकते हैं तो उसके मल्टीपल फेसेस से वो अगेन एंड अगेन TIR होगा। एक रिफ्लेक्टेड रे से जब हमें इमेज अपीयर होता है और वो रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन हमें अपीयर होकर आएगा, मीन्स नंबर ऑफ फेसेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब आती है, सो ड्यू टू दैट इंटेंस लाइट वो डायमंड हमें कैसा अपीयर होता है, वेरी ब्रिलियंट, वेरी शाइनी अपीयर होता है, क्योंकि लाइट जो है वो एक फेस से ना आकर के नंबर ऑफ फेसेस से लाइट ही हमें मिल रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, सो दैट्स वाई इट शाइन्स वेरी ब्रिलियंटली। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न दैट डायमंड की शाइनिंग के पीछे TIR कैसे हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।